Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का लेसन नंबर 16 है, सबक नंबर 16। और इसमें हम सीखेंगे एक समरसेबिल को दो जगह से या तीन जगह से या कितनी भी जगह से कैसे चलाएं और बंद करें। तो बल्ब का तो मैंने बता दिया था, लेकिन समरसेबिल का मामला अलग होता है, क्योंकि उसमें एक ही स्टार्टर लगा सकते हैं, स्टार्टर डबल नहीं लगा सकते। इसलिए क्योंकि अगर हम स्टार्टर दो लगा देंगे तो अगर एक ही वक्त में दो स्टार्टर लगा दिए गए तो कैपेसिटर जो होते हैं उसके हमारे वो 4 का जब समरसेबिल के ऊपर करंट पड़ेगा तो समरसेबिल ठोक सकती है। इसलिए स्टार्टर तो एक ही होगा, लेकिन सिर्फ हम ऑन ऑफ जो बटन होता है उसका स्विच पुश बटन होता है उसी को काम में लेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ। एक समरसेबिल को दो स्थान से कैसे चलाएं, दो जगह से कैसे चलाएं। तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये जो स्टार्टर होता है इसके अंदर सिर्फ अभी दो स्विच का काम हमें लेना है, एक ऑन स्विच का, एक ऑफ स्विच का। और ये समरसेबिल का जो स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट स्विच, तो वो ग्रीन कलर का होता है यानी हरे कलर का, और स्टॉप यानी बंद करने वाला स्विच लाल कलर का होता है यानी रेड कलर का। तो आप इधर देख भी रहे हैं, मैं एक बार इसका ड्राइंग बना लेता हूँ। खाली में स्विच लूँगा। तो ये देख रहे हैं, चालू करने का बटन स्टार्ट स्विच, चालू करने का बटन स्टार्ट स्विच, स्टॉप स्विच, बंद करने का बटन। तो ये मैंने 3 स्विच इसलिए बनाए हैं क्योंकि 2 तरीके के स्विच लगे होते हैं स्टार्टर में। एक स्विच में तो जो स्टार्ट करने वाला होता है उसमें 4 पॉइंट होते हैं, ये जैसे मैंने बता दिए। किसी स्टार्टर में स्टार्ट करने वाले में भी 2 ही स्विच होते हैं, जैसे ये है, और वो हरे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और स्टॉप करने वाले यानी बंद करने वाले स्विच में तो 2 ही कनेक्टर होते हैं, ये वाले, और इनका काम अलग अलग होता है। इनका काम ऐसा होता है, ये जो स्टॉप वाला जो स्विच है इसे हम दबाते हैं तो बाकी जो स्विच थे जो मैंने बताया था तो उनमें क्या होता था, हम दबाते थे तो ये अटैच होते थे। लेकिन स्टॉप वाले स्विच में क्या होता है, हम इसको दबाते हैं तब ये कट जाते हैं, अटैच नहीं होते। और जब हम इसे छोड़ देते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में कर देते हैं तो ये अटैच रहता है स्टॉप वाला स्विच। बाकी स्टार्ट वाले स्विच को हम दबाएंगे जब ये कनेक्ट होंगे। और ये जो 4 पॉइंट वाला स्विच होता है इसे हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम जब दबाएंगे तो इधर से ये कनेक्ट होगा, इधर से ये कनेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जो यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं हम, इसलिए क्योंकि जब हम इनपुट इधर देंगे तो दोनों में आउटपुट आनी चाहिए, वोल्टेज दोनों में आनी चाहिए। अगर हम बगैर वायर लगाए किसी एक पॉइंट में हम इसके करंट दे देंगे तो क्या होगा, हम बटन दबाएंगे, अगर करंट इधर दिया तो सिर्फ इधर आएगा, इनमें नहीं आएगा। और हम जब दोनों, ये जो दोनों स्विच हैं 2 हिस्सों में बटा होता है ये स्विच, तो अगर जब हम दोनों पॉइंटों में इसके वायर लगा देंगे, फिर इसे इनपुट देंगे 220 वोल्ट सप्लाई, फिर आप जब हम दबाएंगे तो इन दोनों में करंट आएगा। अब समझ लेते हैं। तो स्टार्टर तो आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू। अब मान लीजिए हमें कहीं मोटर मान लिया 2
मंजिल का हमारा मकान है, 2 फ्लोर का। तो ये स्टार्टर तो नीचे लगा हुआ है और हमें दूसरी मंजिल से भी समरसेबल को चलाना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टार्टर तो सिर्फ आप एक ही लगाएंगे एक समरसेबल में, 2 स्टार्टर इसलिए नहीं यूज़ कर सकते, लगा सकते कि अगर हम एक वक्त पे दोनों स्टार्टर लगा देंगे तब हमारे चारों कैपेसिटरों का करंट समरसेबल में पहुंचेगा और फूकने का 80% 90% चांस होता है मोटर का, समरसेबल का। तो एक तो ये बना लिए, ये तो मान लीजिए कि हमारे स्टार्टर में स्विच लगे हैं और ये ऊपर 2 मंजिल में। ये काला वाला स्टॉप बटन हम मानते हैं। अब अगर हमें ऊपर से चलानी है मोटर तो इसके कनेक्शन कुछ ऐसे करने होंगे, मैं बता देता हूँ। ये एक तार तो हम डायरेक्ट कर देंगे दोनों स्विचों में, और ये इनपुट से तार आता है, यानी जो सप्लाई होती है हमारी उससे ये तार आता है। और एक पॉइंट में तो हमारा लग जाता है कैपेसिटर का तार और दूसरे पॉइंट में हमारा लग अब ये तो वायरिंग की बात हो गई जो स्टार्टर के अंदर वायरिंग होती है, लेकिन हमें सिर्फ 2 जगह से चलानी है मोटर, चलानी और बंद करनी है। तब हम क्या करेंगे, अगर पहले हम देखेंगे स्टार्टर को खोलने के बाद में कि उसके अंदर जो ये स्विच है ये 4 पॉइंट वाला है, स्टार्ट वाला बटन जो है वो 4 पॉइंट वाला है या 2 पॉइंट वाला है। अगर हमारा बटन 4 पॉइंट वाला है तब हम क्या करेंगे, इस बटन से डायरेक्ट ऊपर जो लेके जाएंगे तो वो जो ऊपर वाला बटन होगा वो भी हमारा 4 पॉइंट का ही होना चाहिए। और सारे तार जो इसमें लगे हैं पहचान कर लीजिएगा, ऊपर वाले जो स्विच में है बटन में वो 4 तार हम वैसे ही लगा देंगे, एक बार पहचान करके जैसे हम लगाते हैं। ये तार है, ये लेके जाएंगे इसमें लगा देंगे और ये फिर जैसे मैंने नीचे वाला कनेक्ट किया वैसे ही कर देंगे इसे ही। और ऊपर वाले तार वही जो जा रहे होंगे इस वाले स्विच में वही लगा देंगे। ये तो पैरेलल में होगा, इसका तो मसला नहीं है, सिर्फ इसका तो ये ध्यान रखना है कौन सा तार किधर लगा हुआ है हमारा, और मसला नहीं है कोई भी। बाकी का जो ये स्टॉप वाला स्विच है इसका ध्यान रखना है, ये हमारा सीरीज में लगेगा, ये पैरेलल में नहीं लगेगा, इसकी तरह ये सीरीज में लगेगा। इसमें क्या होता है, स्टॉप वाला स्विच अगर इसमें 2 तार हैं हमारे लगे हुए, तब एक तार तो हमारा इसी से आता है और दूसरा ये कॉन्टैक्टर की कॉइल में जाता है, जो खट खट की आवाज़ करता है स्टार्ट करते हुए वक्त, तो ये उसमें जाता है कॉइल में, उसकी कॉन्टैक्टर की कॉइल में, रिले की कॉइल में जाता है। अब हम इसके कनेक्शन ऐसे करेंगे, स्टॉप वाले स्विच के यानी बंद करने वाले स्विच के कनेक्शन ऐसे करेंगे। अब हम डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे इन्हें, अगर हम डायरेक्ट ले जाते हैं तब हमारा मामला हल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट करेंगे मोटर स्टार्ट हो जाएगी लेकिन बंद नहीं होगी। क्यों बंद नहीं होगी, अगर हम मान लीजिए ये दोनों स्विच यूँ डायरेक्ट कर देते हैं तो बंद क्यों नहीं होगी, अब ये समझने वाली बात है। बंद इसलिए नहीं होगी, अगर बंदा ऊपर से बंद कर रहा है तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस स्विच का काम होता है जब ये न्यूट्रल पोजीशन में होता है, अपनी दबा हुआ नहीं होता, हम दबाते नहीं हैं, तब क्या होता है इसका करंट लगा हुआ रहने का काम होता है, यानी अटैच होने का काम होता है। तो अगर हम नीचे से बंद करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला लगा हुआ है, अगर ऊपर से बंद करने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाला लगा हुआ है, इसलिए मोटर बंद नहीं होगी। हाँ, दूसरा तरीका यह है, अगर दोनों को एक साथ दबाया जाए, नीचे वाले स्विच को भी यानी फर्स्ट फ्लोर वाले ग्राउंड वाले को भी और 2 मंजिल वाले को भी, दोनों को एक साथ दबाया जाए तो मोटर बंद हो सकती है। लेकिन हम ये कनेक्शन ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, फिर तो 2 आदमी घिरेंगे ही इसमें। तो इसके कनेक्शन फिर हम क्या करेंगे, स्टोव वाले स्विच के कनेक्शन करेंगे। एक तार तो
यही रहा हमारा। अब दूसरा तार जो है जो स्टार्टर में जा रहा है, इसे सीधा हम ऊपर लेकर जाएंगे दूसरे वाले स्टॉप स्विच के पास, जैसे ये ले गए, ये हो गया। और एक तार फिर इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जोड़ देंगे। अब ठीक होगा। अब क्या होगा, अगर हमारी मोटर चल रही है, ऊपर से बंद करना चाहते हैं, जब हम इस स्विच को दबाएंगे तो यहाँ से करंट कट जाएगा और यहाँ से ऑलरेडी कटा हुआ है और मोटर बंद हो जाएगी। अगर यहाँ से बंद करना चाहते हैं और ये स्विच हमारा न्यूट्रल पोजीशन में है, अभी तो ये लगा हुआ है, जब हम दबाएंगे तो ये फिर यहाँ से करंट काट देगा और मोटर बंद हो जाएगी। ये तो हो गया। अब मान लेते हैं हम ये 4 पॉइंट वाले स्विच का तो काम समझ में आ ही गया होगा, इसे हम खत्म कर। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे स्टार्टर के अंदर स्विच ये वाला है, 2 कनेक्टर वाला स्टार्ट बटन 2 कनेक्टर वाला है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी है। इसे हम ये स्टार्टर के वो है सॉरी तार, और ये डायरेक्ट पैनल में ऐसे ही जाएंगे। चाहे इधर से स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर से, चाहे नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं मोटर। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मिलते हैं सबक नंबर 17 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.